एक इंसान कितना गिर सकता है, एक इंसान कितना दर्द झेल सकता है, एक इंसान कितना बुरा हो सकता है और एक इंसान की दर्द की सीमाएं कितनी हैं। इन सब सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं आज आपको एक बहुत ही भयंकर और बहुत ही दर्दनाक केस के बारे में बताने वाला हूं। यकीन मानिए, जिसे जानने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। और यार सच में आप लोग पॉडकास्ट वाले चैनल पर अपना बहुत प्यार दिखा रहे हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज जाकर वहां मेरी कल की जो नई पॉडकास्ट आई है उसको जरूर देख लें। बहुत ही खतरनाक स्टोरी थी वो भी, और कल फिर वहां पर एक नई वीडियो आने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके हाथ से सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। दोस्तों, वैसे आप में से बहुत सारे लोग या फिर मैं कहूं ज्यादातर लोग यूनाइटेड किंगडम वगैरह नहीं गए होंगे, घूमने वगैरह वहां नहीं गए होंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और रिकमेंड भी करूंगा आपको कि अगर आप वहां कभी जाएं तो वहां इंग्लैंड के साउथ वेस्ट में एक छोटा सा शहर बसता है जिसे हेल के नाम से जाना जाता है। यकीन मानिए, बहुत ही प्यारा शहर है। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वहां देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। ना कोई ज्यादा भीड़ भाड़, मजेदार चीजें, मजेदार सारे लोग वहां पर। बहुत ही बढ़िया आपको एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आप कभी वहां जाएं तो जरूर जाकर आइएगा हेल। लेकिन सन 2009 में इसी हेल शहर में एक ऐसा कांड हुआ जिसने इसको पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। और इसी हेल शहर में टीना नाश नाम की ये 32 साल की लड़की रहा करती थी। इस लड़की के 2 बच्चे थे और दोनों ही अलग अलग पतियों से हुए थे। मतलब कि इसकी 2 शादियां हुई थी और दर्द भरी बात यह थी कि दोनों ही पति अब इससे अलग हो चुके थे, लेकिन ये दोनों बच्चों के साथ अपने यहाँ रहा करती थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था इसकी लाइफ में। लेकिन सन 2009 में ये एक नाइट क्लब में गई। वैसे इसे बहुत शौक था नाइट क्लब वगैरह में जाने का। ये जस्ट अपने बच्चों को घर पर छोड़कर अकेली नाइट क्लब में गई और वहाँ उसकी मुलाकात एक उसके होने वाले बॉयफ्रेंड से यानी कि शेन जेंकिंस से हुई। ये शेन जेंकिंस कौन था? कमाल की बात यह है कि टीना नाश पहले से ही शेन जेंकिंस को जानती थी, क्योंकि कुछ सालों पहले भी शेन जेंकिंस का जो प्रपोजल था वो टीना नाश को आया था। लेकिन टीना नाश ने मना कर दिया था क्योंकि उसकी एक फ्रेंड ने शेन जेंकिंस के बारे में टीना नाश को अच्छे से समझा दिया था कि ये लड़का कैसा है और तुम्हें क्यों इससे दूर रहना चाहिए। जी हाँ, पहले भी इस लड़के के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस, मार पिटाई, नशे पते फूकना, सारा दिन दारू पीना और इधर उधर हल्ला करना, ये सब चीज़ों के चार्ज जो थे उसके ऊपर वहाँ लगे रहते थे। तो ये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी जेल में आना जाना। और ये चीज़ उस टाइम पर टीना नाश को उसकी फ्रेंड ने बता दी थी कि प्लीज़ इससे दूर रहना, ये अच्छा लड़का नहीं है। और ये बातें सुनकर टीना नाश ने भी उस टाइम पर तो शेन जेंकिंस से दूरी बना ली थी। लेकिन फिर 2009 में जब ये उस रात नाइट क्लब में मिले तो फिर से शेन जेंकिंस टीना नाश के पास आया और उसके साथ बातें करनी शुरू करी। और यहाँ बातों ही बातों में उसने उसे प्रपोज भी कर दिया। और मन ही मन में अब टीना सोच रही थी कि यार देखो, इतना टाइम बीत गया है, इतने टाइम तक तो कौन ही अब बुरा रहेगा। मेरे ख्याल से अब मुझे इसको हाँ कर देनी चाहिए क्योंकि मैं भी अकेली हूँ और मुझे भी कोई चाहिए है। तो यहाँ उसने बस ये सोचकर कि अब ये शायद सुधर गया होगा और अब ये ऐसे काम नहीं करता होगा, और बस उसे हाँ कर दी। और ये वहीं से ही, उसी रात से ही एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन चुके थे। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और बस रात को अपने अपने घर चले गए। और अब रातों को वहाँ बातें होने लगी, एक दूसरे से मिलने लगे। और टीना ने बाद में बताया कि उसका स्टार्टिंग के जो महीने थे वो वाला टाइम रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा था, वो बहुत बढ़िया था। उस टाइम पर ये बहुत अच्छे से बात करता था टीना से और घूमने फिरने जाते थे, कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं करी, हमेशा उसकी केयर करता था। तो हमें पता ही है आगे क्या होने वाला था फिर, क्योंकि यहाँ अब शेन ने अपना हनीमून पीरियड टीना के साथ पूरा करने के बाद अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। हालात अब यहाँ तक पहुंच चुके थे कि अगर वो नशे में है, यानी कि शेन नशे में है, और अगर टीना ने कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम कर दिया कि उसे थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन आ जाए, जिससे वो चिढ़ जाए, तो यहाँ तक वो उसको गालियाँ देने लगता और उसके मुंह पर थूक कर चला जाता। यहाँ तक बात पहुँच चुकी थी और ये साफ तौर पर लक्षण थे कि ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखे। लेकिन नहीं, टीना को फिर भी ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक रिलेशनशिप में उसे लग रहा था कि ऐसा सब कुछ चलता रहता है और कोई बड़ी बात नहीं है। ये दोनों लगभग रोज ही बार्स वगैरह, क्लब वगैरह में जाया करते थे और लगभग रोज ही ये शेन टीना के साथ जब भी क्लब में होता तो ये किसी और ही थर्ड बंदे, कोई भी अनजान बंदे जो वहां पर नाच कूद रहे हों, दारू वगैरह पी रहे हों, उनके साथ लड़ाइयाँ कर लेता था और उन्हें मारता पीटता। हर रोज का एक काम हो चुका था। और यहाँ तक कि वो घर आकर अब टीना के ऊपर भी हाथ उठाने लगा था और वो भी उसके बच्चों के सामने टीना को मारता पीटता।
एक बार तो हालात यहाँ तक आ गए थे कि उसको इतनी बार मुक्के मारने के बाद, मुंह पर मुक्के मारने के बाद उसे बेड पर गिराया, उसके ऊपर चढ़ा और अपने दोनों अंगूठे जो थे वो उसने उसकी आंखों में डालने शुरू कर दिए। लेकिन किसी तरह उस टाइम पर टीना ने धक्का मारा शिन को और वो बेड से उठी और भाग गई। क्यों, आपको पता है इसके पीछे का कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना था कि टीना ने शिन को अपनी ही एक और दोस्त के साथ सोते हुए देख लिया था। यहाँ पर भी लड़की गलत, ऐसा लग रहा था शिन को। लेकिन यहाँ अब टीना बाल बाल बची थी। क्यों? क्योंकि उसने दोनों अंगूठे जो थे वो उसकी आंखों के अंदर डालने की कोशिश करी थी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे साइंस मिल रहे थे जिससे साफ हो रहा था कि ये रिलेशनशिप ठीक बंदे के साथ नहीं है, यहाँ इस रिलेशनशिप को रोक देना चाहिए। लेकिन फिर भी टीना और शिन द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा था जिससे रिलेशनशिप चले जा रहा था। तकरीबन 8 महीने बीत चुके थे इस रिलेशनशिप को और अब टीना को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा क्योंकि उस दिन शाम को टीना को शिन द्वारा इतना मारा गया कि उसके कान का पर्दा भी फट गया और उसके गले पर भी सूजन आ चुकी थी क्योंकि उसने मुक्के ही इतने मारे थे। अब यहाँ टीना को हॉस्पिटल ले जाया गया पड़ोसियों द्वारा और जब पुलिस वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुंची, क्योंकि डॉक्टर्स ने पुलिस को बुला लिया था कि ये कोई मारपीटाई का केस है, आप यहाँ जाइए। और पुलिस ने जैसे ही बयान लिए तो टीना ने साफ साफ बता दिया कि उसके बॉयफ्रेंड शिन ने ऐसा कुछ किया है। अब यहाँ टीना के बयानों पर शिन को झप लिया गया। शिन को झपते ही अगले दिन अब उसे कोर्ट में पेश करना था, लेकिन कोर्ट में पेश करने से पहले शिन ने पुलिस से कहा कि एक बार मेरी बस टीना से बात करवा दो, उसके बाद आप चाहे जो मर्जी चार्ज मेरे ऊपर लगा लेना। तो यहाँ शिन की टीना से बात करवाई गई और उसने वही अपनी चिकनी चुपड़ी बातें फेंक कर टीना को मना लिया और कहा कि तुम ये केस जो है वो वापस ले लो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अब टीना बेचारी, ठीक है यार तूने मार लिया कोई बात नहीं, अब मैं ये केस वापस ले लेती हूँ। तो यहाँ टीना ने वापस पुलिस को बुलाया और कहा कि नहीं, मैं बस ऐसे ही सीढ़ियों से गिर गई थी और तभी मेरा यह हाल हुआ। मैंने जस्ट आपसे झूठ बोला है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसा कुछ किया है, वो ऐसा नहीं करता कभी मेरे साथ, तो आप प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। अब पुलिस क्या करती? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो यहाँ काजी ने यानी कि पुलिस ने शिन को छोड़ दिया और जस्ट वो केस वहीं ड्रॉप हो गया। टाइम धीरे धीरे और बीतता गया और दिन आया 20 अप्रैल 2011 का, जब शाम को टीना और शिन अपने बच्चों के साथ, मतलब कि टीना के बच्चों के साथ घर पर ही थे और सब कुछ एकदम ओके चल रहा था। और सच बताऊं, टीना उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि जो ये शिन है वो बदल चुका है, ये बिल्कुल उसी तरह से अब मेरी केयर करता है जैसे कि हम पहले दिन मिले थे और उस दिन उसने प्यार दिखाया था, बिल्कुल वैसा ही प्यार ये मुझे अब दिखा रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। टीना बिल्कुल खुश थी और रात के 10 बज चुके थे और टीना अपने ऊपर वाले बने बेडरूम में जाकर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि साइड में कोई था जो लड़ाइयाँ किए जा रहा था और तेज़ तेज़ आवाज़ उसके कानों में आ रही थी, जिस वजह से उसको नींद नहीं आई। तो उसने सोचा कि वो बाहर निकल कर देख लेती है एक बार, कौन क्या है, क्या भसड़ है, क्या मामला है। तो वो वहाँ से उठी और उसने बाहर झांक कर देखा तो देखा कि जो शिन है वो पड़ोसी के साथ लड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं ना कि क्यों लड़ रहा है, आप भी हंसेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसकी लड़ाई देखकर टीना नीचे गई और शिन को वापस बुलाने लगी और कहने लगी कि मत दो। क्या मत दो? असल में ये जो शिन था वो पड़ोसियों को ये फोर्स कर रहा था कि मेरे पास नींद की गोलियां हैं और तुम भी नींद की गोली लेकर देखो, मजा आ जाएगा। मतलब कि ये मजा मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ, ऐसी ही कुछ सोच थी हमारे शिन की। लेकिन वो पड़ोसी जो थे वो बार बार मना कर रहे थे कि भाई हमें नहीं चाहिए तेरी ये गोली वोली, और तू जाके सो क्यों नहीं जाता। पता नहीं क्यों, वो कौन से नशे में था, बट वो बार बार धक्का किया जा रहा था कि लो आप भी लो ये गोली लेकर देखो। अब यहाँ टीना नीचे आई और जस्ट शिन को वापस लेकर जाने लगी कि उन्हें नहीं चाहिए तो मत दो ना, तुम्हें क्या इतनी पड़ी है। तो वो उसे जस्ट वहां से खींच कर अपने अंदर ले गई और यहाँ टीना को झटके से मारते हुए कहा कि तुम जाओ यार अपने कमरे में आराम से सो जाओ। बच्चे अब नीचे सो ही रहे थे और टीना वापस उसे वहीं छोड़कर अपना ऊपर कमरे में आई और सोने की कोशिश करने लगी। टीना अब सो चुकी थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी नींद खुली और उसने महसूस किया कि वो हिल नहीं पा रही है, करवट नहीं ले पा रही है। तो उसने तो अपने हाथ हिलाने की कोशिश करी, लेकिन उसके हाथ भी उसके शरीर के नीचे, उसकी कमर के नीचे इस तरह से दबे हुए थे और वो उन्हें बाहर भी नहीं निकाल पा रही थी। उसने अपना मुंह घुमाने की सोची, लेकिन उसका मुंह भी नहीं हिला पा रही थी वो, और जस्ट उसका सब कुछ मतलब कि फ्रीज हो चुका था एक ही टाइम पर। बाद में उसने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं उठना चाह रही थी, मैं बोलना चाह रही थी, ना मैं उठ पा रही थी ना मैं बोल पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्लैंकेट था, जो डुवे जिसे हम बोलते हैं, ब्लैंकेट जो रात को सोते हैं एसी में लेकर, उस ब्लैंकेट से टीना को पूरी तरह टाइटली रैप किया गया था, बांध दिया गया था, उसके अंदर ही समेट दिया गया था। किसने? ऑब्वियसली शिन ने।
जल्दी ही टीना को महसूस हो गया कि एक कोई इंसान है जो उसके ऊपर बैठा हुआ है और उसे लगातार टाइटली इस ब्लैंकेट के अंदर समेटे जा रहा है। ऑब्वियसली ये शेन ही था और इतना टाइटली उसने टीना को उस ब्लैंकेट के अंदर लपेटा कि बेचारी अंदर ही बेहोश हो गई। उसके अंदर शरीर में खून ही नहीं जा रहा था। खून जाने के लिए तो जगह चाहिए होती है, खुला माहौल चाहिए होता है, लेकिन वो उसके ऊपर बैठा था और ऊपर से ब्लैंकेट लपेटा हुआ था और यहाँ खून का बहाव ही बंद हो गया और बेचारी बेहोश हो गई। असल में यहाँ हुआ ये था कि उस लड़ाई के बाद, उस पड़ोसी वाली लड़ाई के बाद टीना तो पहले ही आकर अपने कमरे में सो गई थी। शेन उसके बाद में आया और जस्ट उसके ऊपर बैठा और बैठने के बाद उसके बाल पकड़कर उसे बहुत मुक्के मारे और इतने मुक्के मारे कि वो बेचारी वहीं बेहोश हो गई और बेहोशी में ही उसके ऊपर ब्लैंकेट लपेटा गया। ब्लैंकेट लपेटने के बाद जैसे ही उसे होश आया तो उसे ये सब महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर बैठा है और वो हिल डुल नहीं पा रही है और बेचारी फिर से खून का बहाव ना बनने की वजह से, ताजा हवा सांस लेने के लिए ना मिलने की वजह से बेचारी फिर से बेहोश हो गई। कुछ ही देर बाद यहाँ टीना फिर से होश में आई और अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई बैठा तो नहीं है लेकिन वो फिर भी लिपटी हुई है और जैसे उसने इधर उधर हिलने डुलने की कोशिश करी, वो अपने हाथ अभी भी नहीं हिला पा रही थी और उसने जस्ट चिल्लाने की भी कोशिश करी और कमाल की बात यह थी कि वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके गले के ऊपर दोनों साइड से इतने मुक्के मारे गए थे कि अंदर सूजन आ चुकी थी और वो बोल भी नहीं पा रही थी। और यहाँ डराने वाली बात यह थी कि शेन उसके साइड में ही वहां बेड पर बैठा हुआ था और जैसे उसने देखा कि टीना होश में आ गई है, उसने सोचा कि नहीं, ये लड़की होश में नहीं आनी चाहिए और वो जस्ट उसके ऊपर फिर से चढ़ा और फिर से उसके मुंह पर मुक्के मुक्के मारने लग गया। 4-5 बार ऐसा हुआ कि जैसे ही टीना होश में आती, शेन उसे वैसे ही मार पीट कर बेहोशी में कर देता। और यहाँ अब टीना समझ गई थी कि ये लड़का ऐसे काबू नहीं आएगा, इसका इलाज कोई और है। और जैसे ही अब की बार वो फिर से होश में आई, वो इतनी हिम्मत उसने बना ली कि वो उस ब्लैंकेट से निकलकर बैठ गई और बैठते ही उसने शेन के वापस अपने पास आने की आवाज सुनी और कहा कि आई एम सॉरी शेन, आई लव यू। ये बात सुनते ही शेन भी थोड़ा पिघल गया कि यार ये तो मुझे सॉरी बोल रही है और लव यू वगैरह भी बोल रही है, मतलब इसको अपनी गलती का एहसास है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आ रही थी टीना की अभी कुछ देख नहीं पा रही थी वो, मतलब कि वो देखना चाह रही थी, वो होश में थी लेकिन अभी फिर भी कुछ देख नहीं पा रही थी। और जैसे ही उसने बोला कि आई एम सॉरी शेन, आई लव यू, तो शेन उसके पास आया, उसके पास बैठा, उसके जो कंबल जो उसने उसके ऊपर लपेटा था वो वहाँ से हटाया और साइड में रखा और जस्ट एक लाइन बोली और वो लाइन थी कि टीना, तुम्हारी दोनों आंखें तुम्हारे मुंह से बाहर लटक रही हैं और अब तुम अपने बच्चों को कभी देख नहीं पाओगी। ये क्या था? अब ये जो आगे आपको मैं स्टोरी सुनाने वाला हूं ना, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मैच्योर ऑडियंस की कैटेगरी में आते हैं तो ही आप इसको आगे देखें, वरना प्लीज़ ना देखें। और खाना वाना खाते हो तो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिएगा या फिर ये वीडियो बाद में देख लीजिएगा। खैर, अब जैसे ही शेन ने टीना को ये बात कही कि तुम्हारी आंखें बाहर लटक रही हैं, तो उसे समझ नहीं आया, मतलब कि टीना समझी नहीं कि बोल क्या रहा है, क्योंकि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था कहीं भी। तो जस्ट उसने अपना हाथ जो है वो ऊपर बढ़ाना शुरू किया और जैसे ही उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर ऐसे चेक करने की कोशिश करी तो टीना को एक आंख उसकी इस तरह से यहाँ लटकी हुई महसूस हुई और वो उस आंख को छू सकती थी, पकड़ सकती थी। और जब उसने दूसरी आंख को अपनी तरफ देखा तो वहाँ कोई आंख नहीं थी, लेकिन जब उसने ऊपर ऐसे हाथ लगाकर देखा तो उसकी 2 उंगलियां उसकी आंखों के अंदर जा सकती थी और वो भी पूरी, क्योंकि उसकी जो दूसरी आंख थी वो पूरे दिमाग के अंदर तक धकेल दी गई थी, वो अंदर घुस चुकी थी पूरे। और यहाँ अब ऊपर खड्डा हो चुका था, खड्डा इस साइड भी था लेकिन उसमें से एक रस्सी की तरह एक नर्व जो थी वो बाहर लटक रही थी और उसके आगे आंख ऐसे लटकी हुई थी। सोचकर देखिए इस लड़की के साथ आगे क्या होने वाला था। असल में यहाँ हुआ यह था कि जब पहली बार शेन टीना के ऊपर आया था उसको कंबल में लपेटने के लिए, उसी टाइम पर उसने उसको मुक्के मार मार कर बेहोश कर दिया था और इसी बेहोशी में उसने दोनों अंगूठे जो थे वो अपने टीना के अंदर ऐसे आंखों के ऊपर रख कर ऐसे अंदर की तरफ दबा दिए और इतनी जोर से दबाए कि उसकी एक आंख अंदर की तरफ चली गई दिमाग में और दूसरी आंख इस तरह से, मतलब जैसे उसने अंगूठा डाला उस अंगूठे को मोड़ कर उसने बाहर की तरफ खींच ली, एक हुक सा बना लिया अंगूठे का और उसको बाहर की तरफ खींच लिया। और जस्ट अब दोनों आंखें उसकी खत्म हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। लेकिन यहाँ जैसे ही टीना कुछ बोलने की कोशिश करती तो शेन उसे रोक कर ये बोल देता कि टीना देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे साथ जो भी मैंने किया है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुमने मेरे साथ जाकर नीचे लड़ाई क्यों करी, तुमने मुझे नीचे जाकर गुस्सा क्यों दिलवाया, हद हो गई। यहाँ टीना को अब तक उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, वो जो बोल रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है। बट जैसे ही उसने
एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए कि क्या ये सच बोल रहा है, उसने फिर से अपने हाथों को इस तरह से अपने एक तो आँख के ऊपर लगाया और दूसरे उस बॉल को छेड़ कर देखा कि क्या ये आदमी सच बोल रहा है जो इसने किया है। और बदकिस्मती से टीना के साथ ये सच में हुआ था। जो शिन कह रहा था कि अब तुम कभी अपने बच्चों को देख नहीं पाओगी, वो बात बिल्कुल सच थी। टीना के बच्चे अभी भी घर के अंदर ही थे और वो सो रहे थे। और अब टीना शिन से रिक्वेस्ट करने लगी, उसके आगे हाथ जोड़ने लगी कि कुछ भी कर लो मेरे साथ, बट मेरे बच्चों को बिल्कुल भी दर्द मत देना, उनको मत कुछ कहना, उनके साथ मत कुछ करना। और यहाँ साथ में वो ये भी बोल रही थी कि देखो सुबह वो बच्चे उठेंगे और मुझे इस हालत में देखेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है। यहाँ फिर से पलटकर शिन कुछ बोलता ही नहीं, वो सिर्फ एक ही लाइन बोल रहा था कि देखो टीना, इसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुमने मेरे साथ जाकर नीचे लड़ाई क्यों करी, तुमने मुझे गुस्सा क्यों दिलवाया। अब यहाँ टीना के साथ वो होने वाला था जो उसने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि अभी तक उसको दर्द महसूस नहीं हो रहा था और वो बातें कर रही थी शिन के साथ नॉर्मली। और ये बात शिन को इतनी चुभी कि इसको दर्द क्यों नहीं हो रहा है, ये इतनी नॉर्मली मुझसे बातें क्यों कर रही है। जस्ट उसने टीना को उठाया और कहा कि चलो आ जाओ, तुम्हें पानी वाने पिला के लाता हूँ। और पानी पिलाने के बहाने उसका हाथ पकड़ा, एक हाथ कंधे पर रखवाया और अब उसे कुछ दिख तो रहा नहीं था, वो जस्ट उसे बाथरूम में ले गया। वहाँ उसने पहले से ही एक बाथ टब में पानी भर कर रखा हुआ था और इस पानी को और बेरहम बनाने के लिए उसके अंदर बर्फ़ डाली गई थी। बर्फ़ डालकर वो पानी एकदम चिल्ड यानी कि ठंडा किया जा चुका था और जस्ट अब उसने टीना को उठाया और उस बाथ टब में फेंक दिया। सोच कर देखिए, जब वो ठंडा पानी टीना की आंखों के सहारे अंदर गया होगा और अंदर जाकर उसके दिमाग को भी टच किया होगा, अंदर जो भी सिस्टम होता है उसको टच किया होगा, क्या हाल हुआ होगा उस टाइम पर टीना का। ये दर्द महसूस करते ही टीना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रही थी क्योंकि उसका गला पूरा सूजा हुआ था। उसके मुंह से ना के बराबर ही आवाज निकल रही थी, लेकिन अब वो दर्द जो था वो बहुत बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ टीना बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पर यहाँ फिर भी शिन बोले जा रहा था कि देखो टीना, इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन बार बार टीना यहाँ उसे बोल रही थी कि शिन देखो, मैं पुलिस को ये बता दूंगी कि मेरे साथ ये रैंडम अटैक हुआ है, बाहर से किसी ने अटैक किया है, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें नहीं फंसवाऊंगी, तुम प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अगेन उसका तो एक ही रिप्लाई, टीना क्यों नहीं समझ रही हो, तुम्हारी गलती है ये, तुमने मुझे जाकर नीचे क्यों छेड़ा। अब उसको इतना भयंकर दर्द हो रहा था कि उसने खून की उल्टियां करनी शुरू कर दी और पूरा बाथरूम खून की उल्टियों से भर चुका था। खैर टीना को वहीं छोड़कर शिन नीचे आया और नीचे जो उनका लिविंग एरिया था उसमें बैठकर सोफे पर टीवी देखने लगा और टीवी को बंद करके बाद में सो गया। और अब टीना मुश्किल से बेचारी उस बाथटब से बाहर निकली, अपने आप आंखें उसे दिखाई नहीं दे रहा, दर्द में वो है, घायल वो है बहुत बुरी तरह से। जस्ट वो फिर भी लड़खड़ाती हुई वहाँ से बाहर निकली और सीढ़ियों के सहारे, उसे घर का रास्ता तो पता ही था, और जस्ट वो सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरी और उसने आवाज़ सुनी कि यहाँ शिन सोफे पर लेटकर सो रहा है और उसके खर्राटों की आवाज़ आ रही है। लेकिन यही टीना ने बाद में बताया कि उसके मन में यहाँ ये आया था कि उसके किचन में एक हथौड़ा पड़ा हुआ है और क्यों ना वो उस हथौड़े को निकाल कर इस आदमी का मर्डर कर दे। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर यहाँ थोड़ी सी भी गलती हुई तो ये ना सिर्फ मुझको बल्कि मेरे बच्चों को भी मार डालेगा, तो यहाँ उसने उस प्लान को कैंसिल कर दिया। तभी उसने सोचा कि क्यों ना वो खुद से ही अपनी एक आंख को पकड़कर अंदर डाल दे और दूसरी जो अंदर फंसी हुई है उसको थोड़ा बाहर निकाले। दर्द में तो है ही, इससे ज़्यादा दर्द और क्या ही होगा। तो उसने जस्ट अपनी आंख के अंदर एक उंगली डाली जिसके अंदर से आंख को बाहर निकालना था। तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ चीज़ है, मतलब कि लिक्विड सी चीज़ है और वो बाहर आ रही है। तो उसे लगा कि ये कोई फ्लूइड वगैरह है और जस्ट वो एक कपड़े के साथ, एक कपड़ा उसने साइड में ही ऐसे अंधेपन में ही उठाया और जस्ट उसके साथ उसको दबाने लगी, मतलब कि उसको साफ करने लगी। लेकिन बाद में उसको पता चला कि वो जो फ्लूइड था वो फ्लूइड असल में नहीं था, बल्कि उसकी वो ऑप्टिक नर्व थी। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इसे आसानी से समझ जाएंगे कि ऑप्टिक नर्व क्या होती है। आप भी समझ ही जाएंगे, वैसे आपने भी 10th में बायोलॉजी पढ़ी ही होगी। ऑप्टिक नर्व उसके हाथ में थी और वो इधर उधर घर में चक्कर काट रही थी, नींद उसे आ नहीं रही थी, भयंकर दर्द में वो थी। घंटे बीत गए और सुबह 7 बजे तकरीबन शिन अपनी नींद से उठा और गुड मॉर्निंग करी टीना को
और टीना की ऐसी हालत देखकर उसे कोई दुख नहीं था कि उसने टीना के साथ क्या किया है। वो वहां से उठा और टीना के पास जाकर बैठ गया और कहने लगा कि टीना देखो यार, गलती तो तुम्हारी ही थी, अब तो तुम मानती हो ना कि तुमने मुझे नीचे जाकर क्यों छेड़ा। अगर नहीं छेड़ती तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। और ये बातें करते हुए आप शायद विश्वास ना करें, वो जल्लाद, वो जानवर टीना की आई बॉल को पकड़कर खींच रहा था जो बाहर की तरफ लटक रही थी। और उस दर्द से बेचारी टीना क्या महसूस कर रही होगी उस टाइम पर, आप सोच कर देखिए। घंटों तक शेन को रिक्वेस्ट करने के बाद कि प्लीज़ मुझे या तो हॉस्पिटल ले चलो या फिर मुझे किसी को मदद के लिए बुलाने दो, और घंटों तक रिक्वेस्ट करने के बाद शेन ने टीना को कहा कि ठीक है, तुम एक कॉल कर सकती हो, वो भी पॉल को। पॉल असल में टीना का ही एक्स हस्बैंड था और जो छोटा उसका लड़का था टीना का, वो इस पॉल से ही हुआ था। तो जस्ट उसने कॉल किया पॉल को, और पॉल पहली आवाज़ में ही समझ गया कि यहाँ टीना के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, तभी उसने मजबूरी में आकर उसे फ़ोन किया है। जस्ट उसने उसकी मजबूरी सुनी और वो अपनी गाड़ी उठाकर टीना के घर पहुँचा। टीना की ऐसी हालत देखकर उसको विश्वास नहीं हुआ कि असल में ये टीना ही है या कोई और, या फिर कोई ज़ॉम्बी वगैरह है। जस्ट उसने उसको पकड़ा, उसको गाड़ी में लेटाया और जस्ट उसे सीधा हॉस्पिटल की तरफ ले गया। और यहाँ जब वो पॉल टीना को लेकर जा रहा था, तब शेन जल्लाद पॉल को ये समझा रहा था कि यार देख, ले तो मैं भी जाता हॉस्पिटल में, बट मुझे अभी ज़रूरी काम है। बट मैं तेरे को बता दूं कि ये जो टीना के साथ हुआ है ना, वो बाहर दो महिलाएं जा रही थी और उनकी टीना के साथ लड़ाई हो गई और उन्होंने टीना के साथ ये सब कुछ कर दिया। सोच कर देखिए कैसी कहानी बनाई जा रही थी। अब पॉल जैसे ही उसे लेकर जा रहा था तो उसके बच्चे भी उसके साथ में थे, यानी कि टीना के बच्चे उसके साथ में थे गाड़ी में, और बार बार टीना महसूस कर रही थी कि उसके बच्चे उसे देख रहे हैं और वो उससे छुप रही थी। और इसी छुपाने की चक्कर में जो आँख उसकी बाहर लटक रही थी वो अब टूट कर नीचे गिर गई और अब एक ही आंख थी वो अंदर की तरफ धसी हुई थी। खैर, अब टीना को लेकर पॉल हॉस्पिटल पहुंचा और उसे अंदर एडमिट करवाया। पूरे 12 घंटों तक ऑपरेशन चला टीना का, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ घंटे तो सिर्फ वो पानी निकालने में लग गए जो उसके शरीर में घुसा था उस बाथ टब की वजह से। और उसके बाद उसे ये बता दिया गया कि तुम जो सोच रही हो, तुम्हारा बुरा सपना सच हो चुका है, अब तुम कभी वापस देख नहीं पाओगी। ये जो तुम्हारी आंखें हैं वो सिर्फ 45 मिनटों तक ही काम कर रही थी, मतलब कि उनके नर्व्स को तोड़ने के बाद सिर्फ 45 मिनटों तक ही काम कर रही थी। अगर तब तुम यहाँ आ जाती तो शायद हम ठीक कर लेते, बट अब तुम कभी अपनी आंखों से देख नहीं पाओगी। मौके पर पुलिस पहुंची और टीना के बयान लिए गए और टीना ने साफ तौर पर बोल दिया कि यहाँ शेन ने ही उसके साथ ये सब कुछ किया है और प्लीज़ उसे जाकर पकड़ लो, वरना वो मेरे बच्चों को भी खा जाएगा। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए घर पहुंची, लेकिन शेन फरार हो चुका था और उसने अपने किए कराए के सबूत भी छुपाने की कोशिश करी यहाँ पर। जैसे कि ऊपर उसने जो कांड किए थे, वो बेडशीट और वो जो ब्लैंकेट था उसके ऊपर खून वगैरह पड़ा हुआ था, वो सब कुछ छुपा दिया था उसने अपने ही गार्डन में मिट्टी खोदकर। कितना समझदार था, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ताज़ा तरीन मिट्टी खोदी गई है और उसके अंदर कुछ छुपाया गया है। बेवकूफ़। लेकिन पुलिस को वो पता लग गया और पुलिस ने उस मिट्टी को वापस खोदा और उस कंबल और बेडशीट को वापस बाहर निकाला और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। और अब यहाँ पर पुलिस ने एक ऐसी डिस्कवरी करी, एक ऐसी जांच करी जिसमें उनको भी रोना आ गया। क्यों? क्योंकि जिस बेड पर उस टाइम पर टीना सो रही थी उसके नीचे जो फट्टे लगे होते हैं, आपने भी देखा होगा, बेड के नीचे जो फट्टे लगे होते हैं लकड़ियों के जिनसे बेड बनता है, उनमें से 2 फट्टे ही टूटे हुए थे। सोच कर देखिए यहाँ पर ये फट्टे कैसे टूटे होंगे? किसी लड़ाई में? नहीं, यहाँ लड़ाई तो हुई ही नहीं, एक तरफा लड़ाई थी। और यहाँ उन फट्टों के ऊपर इतना दबाव डाला गया था कि वो टूट गए। कैसे डाला दबाव? जस्ट सोच कर देखिए। उस शेन नाम के जल्लाद ने जब आंखें टीना की दबाई अंदर की तरफ तो इतना जोर लगा दिया कि उसके सिर के नीचे जो लकड़ियां थी, जो फट्टे लगे हुए थे, वो तक टूट गए। जब लकड़ियों की ही कोई औकात नहीं थी उस दबाव के आगे, तो इंसानी शरीर क्या ही चीज है। जब टीना उस रात सो रही थी, शेन ऊपर आया उसके और पहले उसके साथ मार पिटाई करी, बेहोश किया, उसकी आंखें दबाई, आंखों को खत्म किया, उसके मुंह पर इतने बार वार किया कि उसका जबड़ा टूट चुका था, गले पर इतने वार किए कि गला सूज चुका था। ये सारा इलाज अब डॉक्टर्स ने उसका किया, बट उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती थी। खैर, कुछ ही दिनों बाद किस्मत से पुलिस को पता लग गया कि ये शेन कहाँ पर है, कहाँ छुपा हुआ है। पुलिस ने जाकर उसे झप लिया और झपते ही अंदर डाला और 10 मई 2012 के दिन
उसका पहला ट्रायल शुरू हुआ। और यहाँ पहले ही ट्रायल पर शिन के जो वकील थे उन्होंने अपनी ही कहानी बनानी शुरू कर दी, अपना ही गीत गाना शुरू कर दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि उस रात असल में शिन नहीं चाहता था कोई लड़ाई करना, बल्कि टीना ने ही उसके साथ लड़ाई शुरू करी और लड़ते लड़ते जो शिन है वो टीना के ऊपर गिर गया और गलती से उसकी आंखें जो थी वो अंदर चली गई। कितनी अच्छी लड़ाई थी, कितनी परफेक्ट लड़ाई थी, आप सोच कर देखिए। और जैसा कि उम्मीद थी, जो जज साहब थे वहाँ के वो बहुत समझदार थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपनी कहानी सुनाओ और अपना झोला झपटा उठाओ और बाहर निकलो। बहुत बढ़िया कहानी थी, कोई उसको मान्यता नहीं दी गई, उस कहानी की कोई वैल्यू नहीं थी वहाँ पर सुनाने की। और जस्ट वो कहानी सुनने के बाद जज ने थोड़ा स्माइल किया और कहा कि ठीक है, हम आपके जो मुँह वकील हैं, हम आपके जो क्लाइंट हैं यानी कि शिन को फांसी नहीं लेकिन उम्र कैद की सज़ा तो दे ही सकते हैं, इतना तो बनता है यार। तो यहाँ उसी टाइम पर शिन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और वो भी गैर जमानती, वो पैरोल पर ही बाहर आ सकता था, वो भी कभी कभी। कमाल की बात यह है कि जज ने उस टाइम पर यह कहा था कि वो पहली पैरोल की अपील ही 6 साल बाद कर सकता है और उसने 6 साल बाद से यानी कि 2018 से ही पैरोल की अपीलें लगानी शुरू करी। बट उसने इतनी अपीलें लगाई कि हर बार उसकी अपील रिजेक्ट होती गई और अंतिम बार जो उसने लेटेस्ट जो अपील लगाई थी पैरोल पर जाने की वो थी 10 अप्रैल 2022। 10 अप्रैल 2022 को उसने पैरोल पर आने के लिए अपील करी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। और अब की बार तो जज ने गुस्सा होकर ये कह दिया कि अगली अपील तो 2 साल बाद ही कर सकता है, यानी कि 10 अप्रैल 2024 तक तो वो अपील तक नहीं कर सकता। उसके बाद वो अपील करेगा और तब जाकर ये वो कहीं बाहर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, फिर रिजेक्ट हो जाएगी, कुछ नहीं पता। तो ये कहानी थी एक ऐसी लड़की की जिसके साथ बहुत बुरा, बहुत गंदा कुछ हुआ। अब आप यहाँ सोच कर देखिए, आपकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ हैं। क्या वो परेशानी इतनी बड़ी है जितनी टीना ने झेली है? नहीं ना, नहीं होगी ऑब्वियसली, चाहे कुछ भी परेशानी हो, मुझे पता है। बट आप प्लीज़ खुद के साथ ऐसा मत करना कभी कि आगे आपको ही पछताना पड़े। आप भी अगर किसी के साथ बात करो, किसी के साथ रिलेशनशिप वगैरह में आओ, ऑब्वियसली इन चीज़ों में अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्लीज़ आप भी अगर किसी रिलेशनशिप में आओ तो प्लीज़ कुछ दिनों तक अपने पार्टनर को देखो वो कैसा है और या फिर कैसी है, मतलब कि दोनों एक दूसरे को समझो। और अगर एक को भी थोड़ा सा भी शक हो कि नहीं ये बंदा वॉयलेंट है, ये बंदा ख़राब है या फिर ये उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो सिंपली उसको बता के या फिर उसे बिना बताए उससे दूर होना स्टार्ट हो जाओ, वरना दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है या फिर कोई फंसी हुई है तो प्लीज़ आप हेल्प लेने के लिए आगे आ सकते हैं। हो सके तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा और आप बाहर से भी कहीं अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पेरेंट्स से या फिर पुलिस से भी हेल्प ले सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, मेरी जो पार्टनर है या फिर मेरा पार्टनर है वो ऐसा कुछ करता है मेरे साथ। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को टॉलरेट बिल्कुल मत करें। जितना टॉलरेट करेंगे हिम्मत उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आप प्लीज़ इसको वहीं पर रोक दें और खुद की ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। खैर, इस केस से जुड़ी हुई कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ हैं मेरे पास और वो आज रात को 9 बजे के बाद मैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर लगा दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ यार वहाँ फॉलो ज़रूर कर लो, प्लीज़ कर लो यार। और यार मेरा पॉडकास्ट का चैनल है, वो भी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कल वहाँ पर तीसरी स्टोरी आएगी, दूसरी स्टोरी कल आ चुकी है, तो प्लीज़ आप उसे वहाँ भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पिछली वीडियो का शाउट आउट दिनेश शाह को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।